नमस्कार, वेलकम इन टीआईजी। न्यू सीरीज़ के साथ हम लॉन्च करने वाले प्राइस एक्शन का नया सीरीज़ है। इसमें बहुत ही डिटेल में लिया जाएगा आपका प्राइस एक्शन। ठीक है, कैंडल से लेंगे हम स्टार्ट। ठीक है, सबसे फेवरेट आपका कैंडल स्टिक देखेंगे पहले हम, इनसाइड कैंडल स्ट्रैटर्जी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोग सिर्फ एक दो कैंडल देख के इसमें एंट्री करने लगते हैं। ठीक है, तो इतना सिंपल नहीं है इनसाइड कैंडल भी। अगर दिखता है आपको, बहुत सारे लोगों को लगता है इनसाइड कैंडल इज़ वेरी इजी कंसेप्ट। ऐसा नहीं होता है, बहुत डिटेल में पड़ता है। इसमें हर एक चीज़ को ध्यान देके या फिर डिटेल में पढ़ोगे तभी वो आपको सक्सेसफुल काम करता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे देखोगे तो इनसाइड कैंडल आपको 1 2 3 4 में आपको यहाँ पे कमेंट करना है। ठीक है, तो कमेंट करके रखिए यहाँ पे। ठीक है, जो भी लाइव ज्वाइन किए हैं उन्होंने कमेंट करना है। यूट्यूब में जो भी देख रहा है इसको कमेंट करिए कि इसमें से कौन सा इनसाइड कैंडल है। चलो हम आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं। और नियर अबाउट 90% पीपल इसमें फेल होते हैं। ठीक है, तो इसमें से बताइए कौन से आपके इनसाइड कैंडल सेटअप्स है, और इसके बाद में मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा यहाँ पे आंसर लास्ट में मिलेगा कि कौन सा आपका इनसाइड कैंडल सेटअप है इसमें। ठीक है, सो जो दोपहर ज्वाइन हुए थे उनको शायद पता होगा थोड़ा बहुत, तो उनका आंसर आएगा आपका जल्दी। ठीक है, तो आज इस कंसेप्ट में देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ इनसाइड कैंडल। देखेंगे सबसे पहले कि ये बनता कैसे है, देखेंगे उसका हाई लो कहाँ होगा, उसका कलर क्या होना चाहिए। तो प्रीवियस कैंडल, मदर कैंडल एंड एक इनसाइड कैंडल, दो कंसेप्ट आते हैं, उसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देन बिहेवियर ऑफ द कैंडल्स देखेंगे। बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, ये कैंडल बनने के पीछे का ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है वो देखेंगे हम। मार्केट में ये बनता क्यों है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट एक्चुअली। और इनसाइड अप कैंडल देखेंगे, देन इनसाइड डाउन कैंडल। ये टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक अभी स्टार्ट होगा यहाँ से, और यहाँ पे मल्टी इनसाइड कैंडल आएगा बाद में। सो ये 3 टाइप ऑफ कैंडल है। ये समझने के बाद में आपका प्रोबेबिलिटी एक अलग लेवल पे जाएगा, एक हायर लेवल पे जाएगा। अगर पहले 50% प्रोबेबिलिटी है इनसाइड कैंडल ट्रेड करने का, तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे स्पेसिफिक एरिया में ही स्पेसिफिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो ये 2-3 कंडीशन है, मैं बताऊँगा यहाँ पे क्या क्या करना है आपको, और कहाँ पे एंट्री बनेगा, कहाँ एग्जिट बनेगा। ये सिस्टमेटिकली हम वन स्टेप बाय स्टेप हम सारा कंडीशन यहाँ पे हम चेक करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपका रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन देखने के बाद में ये वाला जो पूरा जो पोजीशन है आपको एक बताया जाएगा कि रिवर्सल्स में कैसे दिखता है आपका इनसाइड कैंडल, एंड कंटिन्यूएशन में कैसा दिखता है आपका इनसाइड कैंडल सेटअप। मतलब आपको ट्रेड कैसे करना है, जब ये रिवर्सल में कैसे आपको ट्रेड करना है, ये अपसाइड में ब्रेकआउट, एंड ये कंटिन्यूएशन में कैसे करना है। मतलब ट्रेंड के साथ कब, इसको बोलते हैं विद ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो इनसाइड कैंडल इज़ अ बोथ, आपको ये रिवर्सल में भी दिखेगा एंड ये विद ट्रेंड भी दिखेगा। दोनों जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। अब साइडवेज वाला हमें कुछ लेना देना नहीं है उससे, बिकॉज वो प्रोबेबिलिटी बहुत डाउन कर देता है साइडवेज वाला। तो वैसे में आपको न्यूट्रल स्ट्रैटेजी ही काम पे आएगा, विच इज़ सेलिंग साइड में। आप ऑप्शन में अगर हो करते हो ट्राई, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो आपको सेलिंग साइड में ज़्यादा पैसा बनता हुआ दिखेगा। दैट्स वाई, बिकॉज होल मार्केट का 70% जो कंसिस्टिंग ये जो आपका पोर्शन है ये साइडवेज होता है, और 30 to 20% जो होगा वो ट्रेंडिंग मार्केट है। ठीक है, दैट्स वाई सेलर्स एंड हेज फंड वाले ये सबसे ज़्यादा मनी कमाते हैं मार्केट से। स्टेबल, अगर स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये ज़्यादा कमाएंगे। ठीक है, वैसे देखो स्कैल्पर भी एक बहुत एग्रेसिव है, बहुत स्किलफुल स्कैल्पर भी रोज़ पैसा कमाता है। ठीक है, एक प्रोबेबल ट्रेड सेटअप बना के आराम से पैसा कमाया जा सकता है लोअर टाइम फ्रेम में जाके, क्योंकि 1 मिनट एंड 2 मिनट में आपको मेजरली देखो साइडवेज मार्केट ज़्यादा दिखता नहीं है। ठीक है, दैट इज़ द टाइम फ्रेम का ये फ़ायदा होता है। अगर मेजरली देखो मंथली में साइडवेज में फंस रहा है मार्केट, दिस इज मंथली कैंडल समझो, और यहाँ साइड में, बट ये इंट्राडे में आपको सेम ऐसा साइडवेज में फंसता हुआ दिखेगा नहीं, शायद वहाँ पे ट्रेंड चल रहा हो, हु नोज। ठीक है, उसके बाद में इनसाइड यहाँ पे कैंडल का हम एंट्री देखेंगे, एग्जिट कहाँ करना है, टारगेट्स कहाँ करने हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस कहाँ लेने हैं, चीट स्टॉप लॉसेस, चीट एंट्रीज कहाँ होती है, ये सारा कंडीशन यहाँ पे देखेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। जो बाहर बहुत बार बोला जाता है कि इसके हाई ब्रेक के बाद में एंट्री करो, ये गलत है टोटल। ठीक है, तो कैसे कहाँ कौन सा कैंडल देख के, कैंडल का कलर क्या होना चाहिए, कैंडल का ट्रेंड क्या होना चाहिए, इसके बाद में ही ये सारे ये जो है आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में फुल चार्ट रीडिंग करेंगे। 2 चार्ट है मेरे पास एग्जाम्पल के साथ में, और एक कुछ लाइव ट्रेडिंग के साथ में हम इसमें कंसेप्ट करेंगे। फिर इसके बाद में हम स्क्रीनर बनाएंगे इनसाइड कैंडल सेटअप का।
ठीक है। तो स्कैन करके हम इसमें देखेंगे 1 आवर में इनसाइड ब्रेकआउट देखेंगे, 2 आवर में इनसाइड ब्रेकआउट देखेंगे। ये डेली कैंडल सेटअप में हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए इनसाइड कैंडल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या क्या कंडीशन डालना होता है, बुलिश के लिए एक आपको यहाँ पे 2 स्क्रीनर बनाएंगे हम, एक बुलिश मार्केट के लिए बनाएंगे, दूसरा हम बियरिश मार्केट के लिए बनाएंगे। और ये ऐसा अलग अलग बनाना ज़रूरी है। अगर मार्केट में ट्रिगर हो रहा है, अभी निफ्टी में देखो बियरिश मार्केट ट्रिगर हो रहा है, तो मैं कोई भी बुलिश स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करता हूँ। सिंपल शॉर्टिंग करना है, शॉर्ट साइड जाना है, ठीक है। यस, इंट्राडे में अलग हो सकता है, बस स्विंग ट्रेडिंग में आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग रुक जाता है, इसीलिए टीआईजी में हम स्विंग कॉल्स नहीं देते जब मार्केट बियरिश होता है, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द इंट्राडे में हम ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि भाई स्विंग ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनेगा आपका अगर मार्केट बियरिश है तो, रिटेलर का नहीं बनेगा। यस, यू कैन शॉर्ट एफएनओ फ्यूचर में ये शॉर्ट वॉट करके बैठते हो तो देन यस, तब आप इसमें पैसा बना सकते हो, बट ये रिटेलर का उतना अभी ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है, दैट्स वाई वो ट्रेड कर नहीं पाएगा, ठीक है। चलो अभी इसमें से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, दिस इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि ये एंड ऑफ द टॉपिक आपको समझ में आएगा कि हाँ हम कहाँ गलत थे। जब आदमी गलत होता है तो उसको ज़्यादा ध्यान पे रखता है, मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड में वो जो है ज़्यादा फिट हो जाता है आपके, ठीक है, और वो इस कंसेप्ट जो है ज़्यादा लंबे देर तक आपके माइंड में रहेगा। चलो तो स्ट्रक्चर देखते हैं पहले क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्चुअली। देखो आपके इनसाइड कैंडल सेटअप में मदर कैंडल एक होगा और दूसरा जो होगा इनसाइड सेटअप होगा, ठीक है, इनसाइड कैंडल। अब इसका जो फॉर्मेशन है एक्चुअली जो है, जो करंट कैंडल जो है आपका जो इनसाइड बन रहा है, ठीक है, या फिर नेक्स्ट कैंडल जब ओपनिंग होता है तब इसको देखना है आपको। ये कैंडल समझो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपनिंग हुआ है समझो, और ये आपको पीछे जाके देखना है, तब इसका हाई और इसका लो जो उससे पहले वाले कैंडल के अंदर रहेगा, मतलब इस कैंडल के लो के ऊपर लो रहेगा, इसी मदर कैंडल के नीचे हाई के नीचे हाई रहेगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब आपको इनसाइड कैंडल बोला जाएगा दैट जस्ट रिलेटेड ओनली हाईज एंड लोज ओनली। अभी फ़िलहाल के लिए हाईज एंड लोज को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दो। अभी क्लोज और ओपन का मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो नेक्स्ट टॉपिक्स, मतलब जो अगला टॉपिक है उसमें ज़्यादा इसको प्रायोरिटी देना है, ठीक है। अगेन अब बियरिश वाला भी मदर कैंडल हो सकता है पॉसिबल, तो इसके भी हाई के नीचे हाई और लो के ऊपर लो होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्चुअली, ठीक है। तो ये इनसाइड बनाता है। अब इसके पीछे का रैशनल क्या है भाई, इसके पीछे का ये एक बिहेवियर क्या होता है। सो ये पॉज इन द रैली होता है। अगर समझो मार्केट में ब्रेकआउट आया तो भाई कुछ देर के लिए पॉज करेगा, और ये पॉज इज़ नथिंग बट आपका इनसाइड सेटअप होता है। दैट्स वाई आपका ये जो फॉर्मेशन है इसीलिए बनता है, ठीक है। जो इसका बिहेवियर है ये इसके वजह से आता है। ब्रेकआउट आया तो ब्रीथ करेगा मार्केट, थोड़ी देर के लिए आपका फेयर वैल्यू क्रिएट करेगा, पॉज करेगा, ठीक है, साइडवेज जाएगा, कंसोलिडेशन होगा, कोई भी आप वर्ड यूज़ करो सेम है, ठीक है। दिस इज़ वाइकॉफ थ्योरी। वाइकॉफ क्या बोलता है, देर इज़ एक्सपांशन, देर ऑलवेज बी अ कंसोलिडेशन या फिर कॉम्प्रेशन आफ्टर दैट। कॉम्प्रेशन के बाद में एक्सपांशन, कॉम्प्रेशन, एक्सपांशन, कॉम्प्रेशन, एक्सपांशन, कॉम्प्रेशन, एक्सपांशन। सो दीज आर अल्टरनेट, ये जो स्ट्रक्चर है ये अल्टरनेट होता है। अगर आपका ब्रेकआउट आया तो कंसोलिडेशन आना ही आना है। सो दिस इज एक्सपांशन, दिस इज कॉम्प्रेशन, एक्सपांशन डाउन साइड, कॉम्प्रेशन, ठीक है। वैसे डाउन साइड को डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, बट वो थोड़ा डिटेल में हम बाद में कभी देखेंगे। अगर मैं वहीं पे अगर टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करूँगा तो कुछ समझेगा नहीं, ठीक है। वैसे इतना भी ईजी नहीं होता है इसको ट्रेड करना, बस कोई भी कंसोलिडेशन होता है हायर टाइम फ्रेम में, उसको अगर ब्रेकआउट दे रहा है या फिर उस साइड में या फिर उस ट्रेंड के साथ में दे रहा है, देन इट इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हाँ यस उसके साइड में आपको एक ट्रेड सेटअप बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। सो मदर कैंडल इज़ नथिंग बट अ बिग वाइट या रेड कैंडल होता है। ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपका कलर बनेगा, या फिर ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको इस ट्रेड वाले कैंडल को आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे हम थोड़ा सा। अब इसमें कुछ टाइप्स बनते हैं इनसाइड कैंडल के। अब इसमें एक बनता है आपका इनसाइड अप कैंडल, ठीक है, और एक बनता है आपका इनसाइड डाउन कैंडल। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट। अब इसमें जो है आप अगर समझो पहले से 1 साल से एक बंदा है कोई, समझो फॉर एग्जांपल आप कुछ ट्रेड कर रहे हो, समझो सब आपने कुछ 300 ट्रेड किए हैं, और सिर्फ आपने 300 की 300 ट्रेड जो है ये इनसाइड कैंडल को ही आपने ट्राई किया है, ना देखते हुए ये कंसेप्ट ना सुनते हुए कि बस आप बस 300 के 300 कर रहे हो। अगर आपके यहाँ पे 300 ट्रेड में से 150 ट्रेड करेक्ट आ रहे और 150 जो है ट्रेड जो है आपके ख़राब हो रहे,
अब ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद में इसी 300 में से 200 से ज़्यादा जो ट्रेड है आपके सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि हम इसमें अभी स्पेसिफिक जो इवेंट होता है या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट है इसमें ऐड करेंगे अभी, ठीक है। तो हर एक बार इनसाइड देख के शॉर्ट नहीं करना है या फिर बाय नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे जो यूट्यूब में वीडियो पड़े हैं, हमने बहुत बार देखे हैं उसमें कि इनसाइड कैंडल में क्या बोला जाता है कि इसके नीचे एक शॉर्ट ऑर्डर डालो, इसके ऊपर बाय ऑर्डर डालो। दिस इज़ नॉट, इतना सिंपल होता ना भाई कोई भी पैसे बना लेता है, कॉमन सेंस है। कभी कभी मार्केट में कोई आप देख रहे हो वीडियो ना, तो कॉमन सेंस लगाया करो, उससे ज़्यादा पैसा भी बचेगा भी आपका और बनाओगे अभी। तो सिंपल है, इतना अगर इजी होता ना तो ये कोई भी भाई हर एक रोड पे चलने वाला या फिर कोई भी ये हो गरीब आदमी ऐसे में फिर ऐसे ही स्ट्रैटेजी को ट्राई कर करके पैसे कमा लेता, इतना इजी होता तो गरीबी होती ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। सो इसमें डीप कुछ कंसेप्ट्स आते हैं विच आर दिस वन, इनसाइड अप एंड इनसाइड डाउन कैंडल। वैसे इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस है, इसमें भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है बहुत सारे, ठीक है। अब ये फिर ये डिटेल में फिर प्राइस एक्शन का ही क्लास हो जाएगा, ठीक है। सिंपल हम रखेंगे इसमें, देखो जहाँ की आपको इजीली थोड़ा बहुत आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनता हुआ दिखे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है मोस्टली आपको, इसमें इस वाले पे फोकस कब करना है, ये जब आपका मार्केट में, देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, चलो मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है अपर साइड में, ठीक है, दिस इज़ आल्सो ब्रेकआउट, और यहाँ पे जाके आपको ये इनसाइड सेटअप बनता हुआ दिख रहा है जो कि ग्रीन कैंडल के टॉप एरिया में। देखो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये क्या बता रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है इसका 70%, ठीक है, और यहाँ से यहाँ कितना है इसी कैंडल का, ठीक है, मदर कैंडल का 30%। अगर कोई ऐसा कैंडल इसी पोर्शन में बनाए तो कितने भी बनाए इससे हमें फ़र्क नहीं, सो यहाँ पे साइडवेज जाएगा और देन ब्रेकआउट देगा, तो दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट सेटअप, और यहाँ से आपको मार्केट फटता हुआ दिखेगा। एग्जाम्पल जब देखेंगे ना तब आपको ये दिख जाएगा। बस अभी इतना याद रखो कि अगर बुल कैंडल है और बुल के हाईज के आसपास अगर ऐसा मार्केट साइडवेज जा रहा है तब ये अपसाइड फटने का ज़्यादा चांस होता है, 70 to 80% ऑफ द टाइम ये अपसाइड में जाएगा। सो ऐसे में इसको ट्रेड कैसे करना है भाई, सो इसमें सेटअप कहाँ बनाना है, एंट्री कहाँ बनाना है, एग्जिट कहाँ बनाना है, सिंपल है। देखो अब इसमें 1 by 1 जाऊँगा मैं, ठीक है। तो पहले क्या किया, कैंडल ने ओपन किया, यहाँ पे ओपन किया, स्लोली अपवर्ड गया, हाई बनाया, हाई बनने के बाद में नीचे आके क्लोज कर दिया। दिस इज़ द बिहेवियर ऑफ दिस कैंडल। यहाँ पे इसके अंदर ये साइकोलॉजी क्रिएट हुआ। तो इसमें क्या होगा अभी, इसके बाद में क्या हुआ, मार्केट यहाँ ओपन किया, थोड़ा सा नीचे गया, देन ऊपर आया, हाई बनाया, देन नीचे आके क्लोज कर दिया। अब ये मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया एंड दूसरा ओपनिंग कर दिया, देखो यहाँ पे, तब आपको समझ में आएगा। और इस कैंडल का देखो अभी 1 सेकंड चालू हो गया, 1 सेकंड 2 सेकंड यहाँ पे चालू हो गया समझो, तब आपको ये दिखेगा कि हाँ भाई ये बेसिकली आपका इनसाइड सेटअप बना रहा है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है सर अभी आपने बोला कि हाई के नीचे हाई होना चाहिए, लो के ऊपर लो होना चाहिए, यस बिल्कुल, बट यहाँ पे अगर थोड़ा सा पोर्शन ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये नहीं हम इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे एज इनसाइड कैंडल, ठीक है। अगर यस पोर्शन अगर इतना है एंड ये कैंडल ऐसा बड़ा विक बना रहा है देन इट इज़ नॉट इनसाइड कैंडल। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में कभी भी एक्यूरेट नहीं होगा आपको, बट दिस इज़ वेरी पावरफुल कंसेप्ट और ये इसके वजह से ख़राब नहीं करना है आपको, ठीक है। ये छोटा सा गलती या फिर ये छोटे से कंसेप्ट आपको पता ना हो इसलिए ये गलती नहीं करना है आपको। तो सिंपल आपको इस कैंडल के ऊपर एंट्री प्राइस यहाँ पे ये करना है, ये कैंडल बनने के बाद में, या फिर आप इस कैंडल के ऊपर भी एंट्री प्राइस बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अगला कैंडल क्या करेगा भाई, अगला कैंडल इसको अगर ब्रेकआउट कर रहा है एंट्री लेगा आपका, इसी ऑर्डर यहाँ पे प्लेस किया, मार्केट प्लेस हो जाएगा आपका एंड देन ऊपर क्लोज करेगा तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और करो ये ब्रेकआउट आपको आगे की साइड में कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा। अब दूसरा एग्जांपल क्या है यहाँ पे, समझो ये आपका मदर कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है, इसमें यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल सेटअप बना है समझो, एंड अगला कैंडल क्या आपने यहाँ पे ऑर्डर डाल के छोड़ दिया। अब अगला कैंडल क्या करेगा, रेड करेगा, डोंट वरी, ठीक है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। अब इसमें है ना शॉर्ट नहीं करना है गलती से भी, बिकॉज ये जो सेटअप है ना इसको छाप लो दिमाग में, ये सिर्फ बुलिश ट्रेड सेटअप ही है, इसमें अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो शॉर्ट नहीं करना है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी आपकी।
अगर आप यहाँ से शॉर्ट कर रहे हो तो, बिकॉज इतने बिग बुल के बाद में यहाँ पे बायर्स भर भर के बैठा हुआ है कैंडल में, और यहाँ जाके अगर शॉर्ट मारोगे तो बिल्कुल फंस जाओगे आप। बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना इसमें, दिस इज़ ऑलवेज बाय सीन है, इसमें सिर्फ बाइंग बनता है। सो इसके नीचे जा रहा है तो होल्ड करिए और जाने दीजिए, होल्ड करिए। अगर ये 50% से क्या करेगा, फिर ये पुल बैक ले सकता है, वेरी हाई चांसेस 50 to 60% से ये रिवर्स बैक मारता है। एंड देन यहाँ पे अगर 5 कैंडल के अंदर इसने ब्रेकआउट कर दिया, 5 कैंडल के अंदर देखो 1 2 3 4 5, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और इसमें जो है ना, ये आपके हायर हाइज होने चाहिए, हायर लोज होने चाहिए, लोज जो है ऊपर ऊपर बनता हुआ दिखना चाहिए, तभी जाके ये बुलिश दिखेगा। और इसके लोज जो है ये एक के ऊपर एक होने चाहिए, एक के नीचे नहीं, क्लोजिंग तो नीचे नहीं चाहिए ज़्यादातर। और ये 50% का रूल यूज़ करिए, इससे नीचे जा रहा है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसमें बाइंग पोजीशन ख़राब हो गया। जब इसके ऊपर जाएगा तभी हम बाद में कभी आगे जाके इसमें ट्राई कर सकते हैं, पॉसिबल वो अभी देख के, या फिर उससे पहले आपको कुछ ट्रेड सेटअप दूसरा मिल जाएगा। सेम फॉर द रेड कैंडल, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर में ही अगर यहाँ पे बियर ट्रेंड सेटअप है समझो, सो इसको क्या करना है आपको, सिंपल इसके नीचे शॉर्ट करना है। अगर अगला ही कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो अब तुरंत पकड़ लो भाई, मार्केट पे पकड़ो इसको, तो दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सेल सेटअप होता है एक्चुअली। ठीक है, और ट्रेंड आपका बियरिश हुआ तो और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी मतलब अगर इसको ट्रेड करोगे तो इसका 70% प्रोबेबिलिटी, अगर बाय करोगे तो, और इसको सेल करोगे तो इसका 70% प्रोबेबिलिटी हो गया। 50 से आपका यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या बाइंग बन रहा है तो आप बाई नहीं कर रहे हो, मतलब ये गलती से आप बच रहे हो, यहाँ पे बच रहा है आपका पैसा। फिर अगर इसमें नीचे की साइड में शॉर्ट कर रहा है तो शॉर्ट नहीं करना है आपको बिल्कुल, ये पैसे वेस्ट क्यों करने हैं भाई। बी स्पेसिफिक विद द कैंडल सेटअप्स, ये बहुत ज़रूरी है। बी स्पेसिफिक विद द ट्रेंड, अगर ट्रेंड यहाँ पे बुलिश है तो बुलिश ट्रेड सेटअप ही करिए, अगर ट्रेंड बियरिश है तो बियरिश ही ट्रेंड सेटअप उठाइए, तभी जाके प्रोबेबिलिटी आपका 60-70 से ज़्यादा होता है। फिर फ्रस्ट्रेशन ला के कुछ फ़ायदा नहीं है कि भाई मेरा ट्रेड क्यों नहीं बन रहा है, मैं बाइंग कर रहा हूँ अभी मार्केट क्यों नीचे जा रहा है। भाई उल्टा, अगर मार्केट खुद आपको बता रहा है मैं नीचे जा रहा हूँ, तो आप उल्टा क्यों बैठ रहे हो। ट्रेंड अगेंस्ट आ रहा है, उसके पीछे भागना है आपको, उसको पकड़ के भागना है, या उसके अगेंस्ट भागोगे, उसको दबाओगे थोड़ी आप। ट्रेन है, कुचल के निकल जाएगा आगे, एसएल हिट करा के निकल जाएगा आपको, सिंपल है। डोंट अपोज द फोर्स विच इज़ बिगर दैन यू, मतलब आपसे बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है, उसको अपोज नहीं करके उसके साथ में काम करते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और थोड़ा सा आपको ऐसे में मतलब ही बनना पड़ेगा, जो ट्रेंड है उसके साथ में ट्राई करोगे तो ही आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलो इसके बाद में कंसेप्ट आता है मल्टी इनसाइड कैंडल सेटअप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये आधे लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन भी होता है। सो इसमें है ना थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, थोड़ा स्टेबिलिटी लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लगेंगे, बहुत सारा आपको वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे हर संडे फ्राइडे सैटरडे को हम लाते रहते हैं, जैसे हमें मिले। सरप्राइज़ जो वेबिनार आने वाला है, हम ये सोच रहे हैं कि इनसाइड द ट्रेडिंग सेशन हम लाए, कहीं 1 बजे 2 बजे बीच बीच में लाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को इनको, ठीक है, इसको शेयर करिए इस वीडियो को। ठीक है, इसमें ज्वाइन करने की बोलिए, और इसका पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है आपको चाहिए तो लॉगिन करिए, हमारा जो टेलीग्राम चैनल नीचे दिया है उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूँगा इसका पीडीएफ। ठीक है, एज इट इज़ आपको मिलेगा। यहाँ पे कुछ नोट्स वोट्स है तो आप बना के रखिए, प्रिंट आउट लीजिए। ठीक है, आगे के सामने के रखिए। अभी तो देखो ये फर्स्ट क्लास है, इसमें तो आपको छोटा छोटा ही नॉलेज मिलेगा। अब ये कंबाइनली अगर बहुत सारे कंसेप्ट आपको दिमाग में आएंगे, देन जाके ही आपको ये प्राइस एक्शन की तरह जो है वर्क इंट्राडे में या फिर अदर स्विंग ट्रेडिंग में या फिर पोजिशनल ट्रेड में आपको काम आता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द मल्टी इनसाइड कैंडल सेटअप। अब क्या होता है, अब हमने तो एक कंसेप्ट देखा, अभी जो मदर कैंडल है तो वो बनेगा आपका बुलिश मदर कैंडल है, समझो दिस इज वाइट मदर कैंडल, और उसके बाद में समझो एक इनसाइड कैंडल आया। अगेन दूसरा आता है इसी के अंदर, देखो ये एक रेंज होता है, दिस कैंडल सेटअप इज़ नथिंग बट अ रेंज, एक बिगर रेंज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसके पास में इसके लो से भी हिट करके ऊपर जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बिकॉज ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट होता है। इनसाइड सेटअप इज़ नथिंग बट इट्स अ रीटेस्ट ऑफ द, आपका ये जो ब्रेकआउट है उसका रीटेस्ट है। समटाइम क्या करता है 30% से जाता है, समटाइम 50% आता है, समटाइम 60% आता है, समटाइम इसके लो के आसपास
इसके ओपन के आसपास जाके फिर घूम के ब्रेकआउट देगा यहाँ पे। ये एग्जांपल देखेंगे हम सारे, बट ये हमें नहीं पता कि यह कहाँ पे रिवर्सल लेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 50% से लेता है। मैं एक अगर ट्रिक बताऊँ इसमें, अगर शॉर्ट ट्रिक बताऊँ तो 50% से मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका कैंडल सेटअप है ये आपको घूमता हुआ दिखेगा। ठीक है, कोई भी मदर कैंडल देखिए, देखो मदर कैंडल है, मदर कैंडल का 50% लगाइए। अगेन मदर कैंडल है, मदर कैंडल का 50% लगाइए। सो वहाँ से आपको ये बियरिश होता हुआ दिखेगा या फिर बुलिश होता हुआ दिखेगा, एंड देन जाके ये कहीं आगे जाके हिट करेगा। ठीक है, बट अब इसको ट्रेड करने का तरीका, सबसे इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक देखोगे तो ये है इसको ट्रेड करने का तरीका। अब बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। अब लोगों को दिखता तो है ये इनसाइड है और ये मल्टी इनसाइड सेटअप है, 1 2 3 4 कैंडल इनसाइड है इस कैंडल के। ठीक है, अगेन इस कैंडल के अंदर 1 2 3 कैंडल है। ठीक है, 2 कैंडल है, इस कैंडल के अंदर देखोगे तो 1 2 3 है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब क्या करना है आपको कि इस वाले जो माइनर इनसाइड सेटअप दिख रहा है इसमें देखो इसके लोज जो है ये एक के ऊपर एक दिख रहे हैं। दैट मीन्स ये रिलेटिवली बुलिश है। ठीक है, और बुलिश मार्केट में अगर ये सेंटिमेंट लोज कभी नीचे नहीं जा रहे, हायर लोज ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स ये अपसाइड में प्रेशर है इसका। सेम ऑन द डाउन साइड देखिए यहाँ पे लोअर हाइज हायर लोज लोअर हाइज यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, सॉरी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और जब भी यहाँ पे सटकेगा मार्केट इस मदर कैंडल के नीचे, देन यहाँ पे देखो शार्प फॉल आएगा या फिर शार्प ब्रेकआउट आएगा अगर इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम मल्टी इनसाइड कैंडल सेटअप। अब ये लिटिल बिट ट्रिकी होता है, इसको ट्रेड करना है ना, थोड़ा सा ट्रिकी सा होता है। बट अगर आपको ऑलरेडी ट्रेंड पता है, अगर आप एनालिसिस अच्छा करते हो ट्रेंड का और आपको पता है कि इसको कैसे ट्रेड किया जाता है, देखो अभी रिसेंटली कुछ हम निफ्टी में जाके भी देखेंगे कि आपको रिसेंटली दिखाऊंगा मैं सेम सेटअप्स। आपने कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिस किए मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जस्ट वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट है बहुत, बट इसमें डिटेल्स में पता होना बहुत ज़रूरी। कोई भी कंसेप्ट जो है जब तक आप डीप में नहीं जाओगे तब तक उसका सॉल्यूशन या फिर उसका ट्रेड सेटअप जो है वो प्रॉपर नहीं बना पाओगे। यूट्यूब में बस इतना बताया जाएगा, कोई भी ऐसे अरे गरे जो छोटे मोटे वीडियोस होते हैं 5-6 मिनट के, भाई ये कंसेप्ट इतना बड़ा है मैं इसके ऊपर दिन भर क्लास ले सकता हूँ। बट अगर शॉर्ट में बहुत ही कॉमन जो पैटर्न है, बहुत सारे कॉमन जो मार्केट में दिखते हैं उतना ही बताए तो ये आधे एक घंटा तो कम से कम लग जाएगा। सो इस का जो इस वाले वीडियो का लेंथ जो है नियर अबाउट आपका 30 to 40 मिनट्स के आसपास हो सकता है पॉसिबल। सो भाई ओरिजिनल नॉलेज इतने लंबे टाइम में ही समझाया जा सकता है। अब इसको क्या इतना बड़ा कंसेप्ट है, इसको हम 5-10 मिनट में नहीं कंप्लीट कर सकते। अगर 5-10 मिनट वाला इनसाइड कैंडल सेटअप देख के आ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको फॉलो करिए। ये सीरीज़ हम प्राइस एक्शन का कंटिन्यू करने वाले हैं और आपके फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करने को बोलो तो हमें ज़्यादातर हमें मोटिवेशन रहेगा। लाइक्स करिए, कमेंट करिए। देखो ये छोटी छोटी नहीं तो पॉज हो जाएगा, डिमोरलाइज हो जाएगा। ठीक है, देन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जितना आदमी अंदर से खुश हो के ज़्यादा देता है, जितना जल्दी देगा उतना बेहतर है सबके लिए। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन का सीरीज़ चालू रखेंगे। बस क्या करो आप यहाँ पे सिंपल है, ये वाला सेटअप जब भी दिखेगा आपको क्या करना है, सिंपल मदर कैंडल को टिक लगाओ। ये सबसे सेफेस्ट एरिया टू बाय है। बट अगर इसमें चीट एंट्रीज लेना है तो यहाँ पे देखिए ये सिमिलर हाइज बना रहा है, यहाँ पे देखो सिमिलर लोज बनाता है। सेम देखो बुलिश में सिमिलर हाइज बनाएगा और बियरिश में सिमिलर लोज बनाएगा, बट यहाँ पे डिसेंडिंग हाइज बनाएगा, यहाँ पे असेंडिंग लोज बनाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और जब भी इसको ब्रेकआउट देगा इनसाइड सेटअप में, देन यू कैन ट्राई द ब्रेकआउट। बट ये चीट वाला एंट्री है और इसी का स्टॉप लॉस इसी के नीचे रखिए, और ये एंट्री है आपका और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा इन द चीट। बट मैं पहले बोल रहा हूँ ये लो प्रोबेबल ट्रेड सेटअप है, मैंने जो अभी बताया वो। ठीक है, तो हाई प्रोबेबल ट्रेड सेटअप यहाँ पे स्टॉप लॉस, हाई प्रोबेबल ट्रेड सेटअप दिस इज़ द एंट्री। इस क्लोज पे एंट्री बनाना है और दिस इज़ योर स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे अगर रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है तो देन ट्राई करिए, अगर फेवरेबल नहीं है तो फिर उसको छोड़ दीजिए, उस ट्रेड सेटअप को, कहीं और जाइए, कहीं और स्टॉक में जाके उसको ट्रेड करिए। सिमिलर देखो यहाँ पे दिस इज़ योर स्टॉप लॉस एंड यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन आता हुआ दिखेगा। और ये सेटअप में है ना 1:1 इज़
वेरी हाई प्रोबेबल ट्रेड सेटअप, रिस्क रिवार्ड में 1:1 या फिर 1:2 जो है बहुत बार आपको टारगेट हिट करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो प्रोबेबल ट्रेड सेटअप्स ही आपको दिखाए जाएंगे यहाँ पे, और वो भी आपको ब्रेकआउट आते हैं। ये देखो ब्रेकआउट आने से पहले का एरिया होता है, बिकॉज अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक कंसेप्ट समझाया, ब्रेकआउट, कॉम्प्रेशन, एक्सपांशन। ठीक है, एक्सपांशन, कॉम्प्रेशन, एक्सपांशन। इनसाइड सेटअप इज नथिंग बट अ कॉम्प्रेशन एरिया, और सम टाइम ये बनता है मल्टी इनसाइड। अब इसको बहुत सारे अलग भी नाम है, वैसे नैरो रेंज नाम से इसको एक कंसेप्ट है, वो हम कभी अलग लेंगे। नैरो रेंज 4, नैरो रेंज 7, नैरो रेंज 7, नैरो रेंज 9 बोल के आता है, बट वो लिटिल बिट स्ट्रिक्ट है अबाउट हाइज एंड लोज। ये थोड़ा सा हम फ्लेक्सिबल रखते हैं इसको, इसके हाइज एंड लोज को हम स्ट्रिक्ट नहीं बनाएंगे। सिंपल, इसके अंदर जितने भी आएंगे उसको मल्टी इनसाइड बोलेंगे, इसके अंदर जितने भी आएंगे हम उसको मल्टी इनसाइड बोलेंगे, खत्म। एज सिंपल एज। हमें बस यहाँ पे साइकोलॉजी देखना है। ये वाला ब्रेकआउट इस तरफ नहीं देगा भाई, अगर बुलिश स्ट्रांग है तो बुल साइड ब्रेकआउट आएगा, बियर्स नहीं आएंगे, कॉमन सेंस। कॉम्प्रेशर के बाद में ज़्यादातर, और ये जो है हायर टाइम फ्रेम में आपको एक फ्लैग बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, दिस इज लाइक अ फ्लैग, दिस इज बुल फ्लैग, दिस इज बियर फ्लैग। और बियर फ्लैग ऑलवेज डाउन साइड में फटेंगे, बियर मार्केट में प्रोबेबिलिटी इसका 80 to 90% होता है, और बुलिश मार्केट में बुल फ्लैग का ब्रेकआउट होने का 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है। एक्सेप्ट अगर ये हाई पे बना रहा है या फिर डाउ थ्योरी के टॉप पे बना रहा है, देन ये फेल कर सकता है, पॉसिबल। बट इसमें स्टॉप लॉस भी बहुत कम है भाई, एक सिंगल कैंडल मदर कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस है। ठीक है, सो वो रिस्क लेके ट्राई करिए, बेहतर आपको काम पे ये आएगा बाद में जाके। ट्रेड सेटअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अब देखेंगे यहाँ पे रिवर्सल्स एंड कंटिन्यूएशन। इससे पहले जो टॉपिक देखे थे ये मोस्टली कंटिन्यूएशन पैटर्न सेटअप है। ठीक है, ब्रेकआउट है, पॉज है, ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकडाउन है, पॉज है, ब्रेकडाउन मिलेगा, यस, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसके बाद में कौन सा कंसेप्ट था हमारा, दिस इज मल्टी कैंडल। ठीक है, ब्रेकआउट है, पॉज है, ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, पॉज है, ब्रेकडाउन है, दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब इसके बाद में हमें क्या देखना है, रिवर्सल्स। अब ये रिवर्सल्स एंड कंटिन्यूएशन का क्या कंसेप्ट है देखेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था यहाँ पे कि आपका मदर कैंडल जब बनेगा, मदर कैंडल के बाद में जो इनसाइड सेटअप बनेंगे, इसमें लोअर लोज होने चाहिए, और तभी जाके ये ब्रेकडाउन देगा। अगर इसको ट्रिगर करेगा, इसके नीचे शॉर्ट करना है तो इसके नीचे ब्रेकडाउन चाहिए। अगर समझो ये क्या कर रहा है यहाँ पे कि अपोजिट साइड ब्रेक आउट दे रहा है, दैट मीन्स ये मल्टी इनसाइड अप ब्रेकआउट सेटअप है। ठीक है, तो मदर कैंडल क्या करेगा यहाँ पे, सिंपल आपका, सो मदर कैंडल के बाद में इनसाइड बनने दो बहुत सारे। अब ये थोड़ा अगेंस्ट होगा, अगर ट्रेंड आपका बियरिश है और यहाँ पे बुलिश उठाना है तो इसके पीछे कुछ बड़ा रीज़न होना चाहिए। बड़ा रीज़न मतलब यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए, या फिर बोइंग एवरेजेस होना चाहिए, तभी जाके ये रिवर्सल पकड़ना है। ठीक है, दिस इज काउंटर ट्रेंड ट्रेड होगा स्टार्टिंग के लिए, बट ये जब कैंडल आता है, ये बताता हूँ ये ब्रेकआउट कैंडल क्या होता है। बहुत बार क्या लगता है लोगों को कि भाई एक रेड कैंडल है यहाँ पे और ये अप साइड में ब्रेकआउट आ रहा है बुल कैंडल, दिस इज़, ये सिंपल इतना सा ही ब्रेकआउट कैंडल नहीं होगा। ब्रेकआउट कैंडल क्या होता है कि 1 2 3 4 कैंडल के हाईज ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब मिनिमम 3 कैंडल के हाईज के ऊपर जो कैंडल क्लोज करेगा। फिर से सुनिए, जो कैंडल पिछले 3 से ज़्यादा कैंडल के हाईज को क्लोज करेगा, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्लोजिंग, हाई के ऊपर हाई नहीं बनाना। देखो यहाँ पे एक कैंडल बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, 4 कैंडल है और ये यहाँ पे बनाया, जस्ट कैंडल हाई बना के नीचे आ रहा है, ये कोई ब्रेकआउट सेटअप नहीं है। आपका क्लोजिंग चाहिए इन सब के, ये देखो प्रीवियस कैंडल का 1 2 3 सबके हाईज के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब इसको मानेंगे दिस इज अ ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, तब इसको मानेंगे हम ये ब्रेकआउट कैंडल है। ठीक है, सिमिलरली ब्रेकडाउन कैंडल भी होगा, दिस इज ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन कैंडल नहीं है, ये इनसाइड कैंडल है, और इनसाइड कैंडल का शॉर्ट ब्रेकआउट ये सेटअप है। इसके बाद में मार्केट देखो आपका लो टेस्ट, और यहाँ से भी नीचे ही है, वैसे यहाँ पे मेरे पास जगह कम था इसलिए मैंने इसको स्क्रीनशॉट नहीं दिया, और ये बियरिश प्रेशर में ही आपको ज़्यादातर कंटिन्यूएशन में ज़्यादातर प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप देगा। ठीक है, तो रिवर्सल्स को कैसे देखना है, मदर कैंडल, और मदर कैंडल के जो इनसाइड कैंडल होते हैं, ये जो सेटअप्स होता है, इसमें देखो आपको
लोज जो है ऊपर चढ़ता हुआ दिखना चाहिए एंड ब्रेकआउट ऑन द अपर साइड, और यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा एंड दिस इज़ योर स्टॉप लॉस। वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो ये हमारा एक 5 कैंडल रिवर्सल ट्रेड सेटअप भी बनता है। इसको बोलते हैं क्लाइमैक्स, पॉज एंड एंटी ब्रेकआउट, ठीक है। ये कंसेप्ट मैं कभी लाऊंगा, क्लाइमैक्स, पॉज, एंटी ब्रेकआउट। सो दिस इज़ रिवर्सल शॉर्ट सेटअप, दिस इज़ बुलिश शॉर्ट्स, ये रिवर्सल बुलिश बाय सेटअप है, ठीक है। ये भी कंसेप्ट है, वैसे हम इसको इनसाइड की तरीके से देखेंगे तो थोड़ा सा आपको अभी जो कंसेप्ट चल रहा है उसके तरीके से देखोगे तो बेहतर होगा। और जो भी एंट्री कैंडल बनेगा, दिस इज़ योर एंट्री कैंडल, दिस इज़ योर सिग्नल कैंडल्स। सिग्नल कैंडल्स आर 4-5 कैंडल्स सिग्नल कैंडल है यहाँ पे। एंड देखिए दिस इज़ अ फॉलो थ्रू कैंडल, इसके बाद वाला एंट्री कैंडल, यहाँ पे इस कैंडल में एंट्री हो गया आपका, दिस इज़ एंट्री कैंडल। और ये जो है आपका फॉलो थ्रू कैंडल, ये रेड नहीं होना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। वैसे अभी ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, व्हाट इज़ एंट्री एंड फॉलो थ्रू कैंडल। और इन दोनों का देखो, ये लो और ये हाई के बीच में गैप होना चाहिए, तभी जाके ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रेड सेटअप बना के देगा आपको, ठीक है। सो ये इस तरह से देखना है। देखो मदर कैंडल क्या होता है एक बार बताता हूँ मैं, ठीक है। अभी कन्फ्यूजन है, समझो कितने पॉइंट का है क्या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मदर कैंडल मस्ट बी अ ओपनिंग नियर लोज होना चाहिए एंड क्लोजिंग नियर हाइज होना चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। वैसे इंट्राडे में इस लॉ का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर ट्रेंड पक्का है आपका तो, बट ये स्विंग में काम आएगा, पोजिशनल में काम आएगा। और जो जितना परफेक्ट ट्रेड सेटअप उठाओगे उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। छोटे मोटे ट्रिक्स, शॉर्ट जो ये होते हैं टिप्स, इसको यूज़ करो इंट्राडे में। थोड़ा सा देखो, समटाइम एसएल देने की तैयारी रखो तो ही ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर कोई सेटअप से डर रहे हो या फिर वो लग रहा है आपको वो सेटअप है ही नहीं, ठीक है, उतना टाइट उसको कंडीशंस नहीं लगाते इंट्राडे में ज़्यादातर। फ्लो को देखो, शॉर्ट मारो, फ्लो को देखो, बाय करो, सिंपल। दिस इज़ द सिंपल रूल इन इंट्राडे। अगर फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हो बिल्कुल एसएल हिट होगा और देना पड़ेगा वैसे वक्त में एसएल, आपको लेगा ही मार्केट, ठीक है। ट्रेंड के अगेंस्ट जाके आप थोड़ा हाथ पकड़ के ऐसा थोड़ी रोक सकते हो ट्रेंड, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रूल है, याद रखो। अभी चार्ट रीडिंग 1 करेंगे थोड़ा सा और इसके बाद में स्क्रीनर लगाएंगे हम, ठीक है। देखो अब मार्केट ओवरऑल बुलिश है। अब इससे पहले का भी ट्रेंड जो है बुलिश था, वो अभी कट है यहाँ पे, तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पे। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट एक्चुअली, जब आप देखते हो यहाँ पे। अब ये देखो कैंडल, ये कैंडल के अंदर ये कैंडल बनाया, ठीक है, दिस इज़ मल्टी इनसाइड सेटअप। अब ये ब्रेकआउट के बाद में एंट्री करोगे तो बहुत सेफ जाएगा इधर का स्टॉप लॉस लेके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो मार्केट इसके नीचे आपका बहुत कम बार क्लोज करेगा, वैसे है ही नहीं यहाँ पे क्लोज, बस ये दिखा रहा हूँ मैं कि इनसाइड सेटअप किया कैसे जाता है। वैसे ये सिंगल कैंडल इज़ नॉट द मदर कैंडल, ये 3 कैंडल से जो है ना एक मदर कैंडल बन रहा है। सो ये 3 को कंबाइन करो तब ये एक मदर कैंडल दिखेगा आपको, मतलब ये 3 इसी ब्रेकआउट कैंडल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉमन सेंस। बस ये आपका क्या है, ये 5-5 मिनट के है, ये 20 मिनट का एक कैंडल है। देखने का नज़रिया तो एक ही है भाई, ठीक है। 5 मिनट में देखो तो ऐसा दिखेगा, 20 मिनट में दिखोगे तो ऐसा दिखेगा। सेम यहाँ पे 3-5 मिनट के कैंडल है, इसको 15 मिनट में देखो मदर कैंडल दिखेगा, और ये जो है आपको इनसाइड सेटअप दिखेंगे। सो एक्चुअली में ये मदर कैंडल के 50% से ऊपर देखो पुल बैक लेके पुश कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या काम आएगा भाई, आपको ये काम आएगा ब्रेकआउट, इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे एंट्री बनेगा आपका क्लोजिंग पे, ठीक है, बिकॉज क्लोजिंग पे वेट करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ फॉलो थ्रू कैंडल विच इज़ गुड वन, ठीक है। देन स्टॉप लॉस यहाँ पे करिए। जब ये अगेन यहाँ पे इनसाइड सेटअप आया, देखो ये वन, इस कैंडल के 50% से ऊपर ये कंसोलिडेशन बनाया, देन ये मल्टी इनसाइड सेटअप है, ब्रेकआउट मिला। अब ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है यहाँ पे लगाइए, बिल्कुल ये ब्रेकआउट क्लोज करने के बाद में। देन अगेन मिला, अगेन एक इनसाइड सेटअप मिला, बूम मार्केट, अगेन इनसाइड सेटअप है, बूम मार्केट, अगेन देखो यहाँ पे। बट यहाँ पे आपका ऐसे हिट होगा अगर आपका एंट्री यहाँ पे बन रहा है तो। अगर ये इनसाइड सेटअप आप ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पे शायद आपका ऐसे हिट हो सकता है, अगर आप इस ब्रेकआउट का वेट नहीं कर रहे हो तो, ठीक है, लिटिल बिट रिस्की वन। अब देखो यहाँ पे दिस इज़ बुल कैंडल अगेन। अब ये बुल कैंडल थोड़ा कमज़ोर सा है, ठीक है। तो इसमें देखो ये मदर कैंडल यहाँ से यहाँ तक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मदर कैंडल जो स्टार्ट हुआ है यहाँ से शुरू हुआ है, वैसे देखो अगर इसको काउंट करोगे तो आपका एसएल जाएगा नहीं ज़्यादातर,
ठीक है, ये भी एक इनसाइड सेटअप है एक लार्जर टाइम फ्रेम में। समझो ये 5-5 मिनट का झुंड है, तो ये जो इनसाइड सेटअप बना रहा है ये आपके 1 आवर एंड 2 आवर में बना रहा है। ये देखने का नज़रिया होना चाहिए, तभी जाके ये ब्रेकआउट भी मिलेगा। वैसे अगर इसी इनसाइड का अगर ट्रेड करना है तो इसके ऊपर ब्रेकआउट का वेट करो। वैसे जो गया नहीं यहाँ पे तो बाइंग सेटअप बना ही नहीं आपका, सो काय का लॉस। बाइंग ऑर्डर बना ही नहीं तो क्या लॉस लोगे आप, बिल्कुल नहीं लोगे। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिवर्सल सेटअप मिल रहा है, बट एक्चुअली दिस इज़ वेरी बैड रिवर्सल सेटअप। ठीक है, वैसे मैं इसको ट्रेड करना है आपको तो ये 2-3 कैंडल को एंटी ब्रेकआउट, जो कि यहाँ पे अगर ये क्लोज यहाँ पे करता तो मैं इसको मानता। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे जो लोज है उसको क्लोज कर रहा है ये, तब जाके हाँ यस दिस वाज फिर एक्चुअल में ब्रेक डाउन सेटअप बन जाता। वैसे लो के नीचे जाके आया, अगेन यहाँ पे क्लोज किया, तो आप यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज क्लाइमैक्स पॉज एंटी ब्रेकआउट दिस इज़ योर रूल। रिवर्सल का यही रूल है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही काम आएगा आपको। ठीक है, सो ये इस तरह से आपको इनसाइड सेटअप बनाएगा। अब मल्टी इनसाइड सेटअप, अब देखो यहाँ पे दिस इज इनसाइड ब्रेकआउट कैंडल, इनसाइड ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, अब अगर समझो यहाँ पे बुलिश मार्केट में चल रहा है, अब एक ईजी कंसेप्ट बताता हूँ मैं। अब एक ब्रेकआउट, आप कंटिन्यूएशन में ब्रेकआउट वाले मार्केट में बैठे हो या फिर बुल मार्केट में बैठे हो, 3 वाइट कैंडल है, स्ट्रॉन्ग वाइट कैंडल होना चाहिए। ठीक है, कमज़ोर सा नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसा नहीं। ठीक है, हायर हाइज हायर लोज, ओपन ऊपर लोज ऊपर क्लोज ऊपर, एंड तब जाके अगर एक रेड कैंडल आता है विच इज़ नियर टू द हाइज ऑफ दिस कैंडल, ऐसा कैंडल, इसका ब्रेकआउट जो है ना तुरंत पकड़िए, बिल्कुल ज़बरदस्त पैसा बनेगा। जो कि यहाँ पे सेटअप है, अगेन यहाँ पे सेटअप है, अगेन यहाँ पे सेटअप है, अगेन ये वाला सेटअप देखिए। ठीक है, अगेन इस ब्रेकआउट कैंडल के लिए ये सेटअप देखिए, अगेन ये सेटअप देखिए। सो ये होता क्या है एक्चुअली, दिस इज अ बुल रैली। बुल रैली में रेड कैंडल्स आर नथिंग बट अ पॉज। ठीक है, तो बुल मार्केट में पॉज को बाय किया जाता है एक्चुअली। तो इसके हाईज जाएंगे तो आपको बाइंग मिलेगा। यहाँ पे इनका हाई ब्रेकआउट हुआ, बुम मार्केट, हाई ब्रेकआउट हुआ, बुम मार्केट, अपसाइड में फटेगा। अब एक्चुअली यहाँ पे देखिए दिस इज़ वेरी एग्रेसिव बुल मार्केट। अगर सोचो ये जो झुंड है, आपको समझो ये बड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में ये डोजी है, समझो ये एक बियर कैंडल है। अब सोचो इसके ऊपर मार्केट जा रहा है, मतलब दिस इज़ वेरी एग्रेसिव, और इसके बाद में बहुत लंबा रैली है। वैसे मैंने इसको कट करके लिखा है तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ से है अपसाइड में रैली, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्चुअली। और ये समझ में आया फ्रैक्टल में देखने का। फ्रैक्टल यानी कि हायर टाइम टू लोअर टाइम फ्रेम में कोई भी चार्ट है वो एक ही चार्ट में दिख रहे हैं। मतलब आपको जो विजुअलाइजेशन जो है, आपको 1 घंटे का चार्ट देख के, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि इसमें 5 मिनट में क्या चल रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है 1 मिनट में इसमें क्या, इतना थोड़ा सा देखो ये रफ होता है, दिस इज़ रफ कैलकुलेशन एक्चुअली। और 1 घंटे का चार्ट देख के आप समझ में आ रहा है, समझो 15 मिनट में इसमें क्या खेल कर रहा है। अगर वो 1 घंटे का चार्ट देख के ही आपको समझ में आ रहा है 1 डे में क्या हो रहा है, 1 वीक में क्या हो रहा है, देन यू कैन सी थ्रू द टाइम फ्रेम। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, जो कि मैं इसमें देख पाऊँगा। अब पता नहीं इसमें से कितने लोग देख पा रहे हैं इसको। दिस इज़ अ फ्लैग, और ये फ्लैग ब्रेकआउट है अपसाइड में। दिस इज चैनल फ्लैग, बुलिश चैनल फ्लैग ब्रेकआउट। तो यहाँ पे एंट्री बनेगा आपका। अगेन दिस इज़ अ बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट स्मॉलर टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये इस तरह से दिखा। और छोटे टाइम फ्रेम में देखिए दिस इज, ये डंडा है, ये झंडा है, ब्रेकआउट। अगेन ये डंडा, ये झंडा, ये ब्रेकआउट, फिर से ये डंडा, ये झंडा, ये ब्रेकआउट। कंटिन्यू करेगा फ्लैग यहाँ पे सिमिलर, ये डंडा, ये बड़ा सा झंडा, यहाँ पे ब्रेकआउट, कंटिन्यू। जितना देर बुल है उतना खींचो, सारे झंडे गाड़ दो बस। बुलिश मार्केट में सारे झंडे ही ट्रेड करने होते हैं। और मैं इंट्राडे में दिखाता हूँ, फ्लैग्स आर द कॉमन पैटर्न इन द इंट्राडे। कॉमन यानी कि 50% 60% से ज़्यादा पैटर्न यही दिखेगा आपको। ठीक है, तो कुछ लाइव चार्ट देखेंगे ये चार्ट होने के बाद में। अगेन देखिए यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, ब्रेकडाउन मदर कैंडल, इनसाइड सेटअप, ब्रेकडाउन, इनसाइड कैंडल, ब्रेकडाउन, इनसाइड कैंडल, ब्रेकडाउन। अब लार्जर टाइम फ्रेम में दिस इज आल्सो ब्रेकडाउन सेटअप, ये वाला जो है ब्रेकडाउन सेटअप है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज बियरिश फ्लैग, अगेन
चैनल बेयरिश फ्लैग ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे मार्केट सेल ऑफ। ठीक है, तो आपको कभी भी अगर सेलिंग में वाइट कैंडल दिखता है तो दिस इज़ अ बुल बियर फ्लैग होता है। देखो मैंने क्या बोला था, बुल में अगर रेड कैंडल दिखेगा सो दिस इज़ बुल फ्लैग, इसका ब्रेकआउट मिला तुरंत एंट्री मारो। ठीक है, कभी मिले उसी मदर कैंडल से पहले मिलना चाहिए। अगर समझो यहाँ पे ये फ्लैग मिला, ये मदर कैंडल है और ये ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, ये गलत, इससे पहले शॉर्ट करिए, इससे पहले अगर कोई शॉर्ट सेटअप मिल रहा है तो ट्राई करिए। और ख़ास करके 70-60% के पोर्शन से ही रिवर्सल इसमें डाउन जाना चाहिए। ब्रेकडाउन जो है ये आपका, ये इसके इधर जाने से पहले इधर घुसना चाहिए। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, तभी जाके ये बियर प्रेशर सक्सेसफुल ट्रेड कर पाएंगे डाउन साइड में। ठीक है, सो इनसाइड सेटअप ये एक्चुअली में ऐसा होगा आपका। ठीक है, सो इस तरह से ट्रेड करना है। ठीक है, लॉजिक लगाइए, ठीक है, रैशनल लगाइए, तब जाके ये आपके ट्रेड सेटअप जो है अच्छे बनेंगे। ठीक है, अभी स्क्रीनर देखेंगे, स्क्रीनर कैसे बनाना है। उससे पहले कुछ हम लाइव चार्ट्स लेंगे। ठीक है, तो लाइव चार्ट्स के लिए हम चार्ट में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कुछ हम ब्रेकआउट सेटअप्स देखेंगे। देखो ये भी एक फ्लैग है, मैंने क्या बोला था, कोई भी ब्रेकआउट सेटअप जो फ्लैग बनेगा आपका, ब्रेकआउट 70% से ऊपर पॉज किया फट गया, फिर से देखो पॉज किया फट गया, ऊपर पॉज किया फट गया, पॉज कर रहा है, यस फटेगा ज़रूर, बिल्कुल पकड़िए इसको जब भी ये ब्रेकआउट करेगा। कॉमन पैटर्न इन द बुलिश मार्केट। ठीक है, मैं इंट्राडे में भी दिखाऊंगा। अब ये आप देख के हैरान हो जाओगे, ये कैंडल कितने परसेंट का है भाई, दिस इज़ 185% का कैंडल है, मंथली कैंडल। किसको नहीं चाहिए भाई, एक महीने में 200% रिटर्न मिल रहा है। सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल थेरी है, बहुत ज़बरदस्त पैसा बनेगा, बस इसको पकड़ने का तरीका पता होना चाहिए। अब ये मल्टी इनसाइड सेटअप है, जब ये इस कैंडल के ऊपर इस कैंडल के ऊपर जाएगा तभी आपका मार्केट बुलिश बनेगा, तभी ब्रेकआउट देगा। बीच बीच में जाके पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। सिंपल ट्रेड सेटअप है, सिंपल जितना रखोगे उतना ज़्यादा पैसा देगा मार्केट। अगेन पॉज इन द मार्केट, इसका हाई ब्रेकआउट हुआ, बुम मिला 100%, 150-200% मिलेगा यहाँ से। सो ऐसे स्टॉक्स जो है आपको मंथली में स्कैन करके उसको पिक करना है। ठीक है, और एक मैं ऐसा कॉमन दिखाता हूँ, अब इसका नाम लिख के रखो कौन सा है स्टॉक, TTML है। ठीक है, तो ट्राइडेंट भी वैसा ही है भाई, सिमिलर टॉपिक का कंसेप्ट है। देखो यहाँ मंथली में इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट, इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट, इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट, बूम। कहाँ नहीं पैसा बनाया बताओ मुझे, बाइंग साइड में। अब दिस इज़ ब्रेक, ये बिग वाला ब्रेकआउट है। अब ये वाला, अब ये यहाँ पे डायनेमिक टूटेगा यहाँ से, तो बैठाओ, बिल्कुल बैठो इसमें। नियर अबाउट 45-46 के आसपास ये एंट्री बनेगा, इसमें ज़बरदस्त पैसा बनाएगा, क्योंकि ये लार्जर टाइम फ्रेम में अब ये फ्लैग बना रहा है, जैसे यहाँ पे बनाया था। देखो अगेन देखो ये वाला मदर कैंडल, फ्लैग ब्रेकआउट, फ्लैग ब्रेकआउट। ठीक है, ये रिवर्सल है, फेल हुआ समझो, यहाँ पे एक ट्रेड गया भाई, इतने तो खा लिए अपने ट्रेड अच्छे से। ठीक है, अगर प्रॉपर ट्रेडिंग करोगे तो बेहतर बनेगा। निफ्टी में इंट्राडे में देखेंगे 5-5 मिनट में कि आपको ये पैटर्न इनसाइड सेटअप जो है कितना काम आता है। देखो अभी बहुत सारे लोगों को इंट्राडे में एक नशा सा हो जाता है जब इंट्राडे में देखेंगे। कल का ही कंसेप्ट दिखाऊंगा मैं, कल ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे भाई, कल के ही दिखाऊंगा मैं। ठीक है, डोंट वरी, कल जो छपा था, जो प्रिंट हुआ था मार्केट में, उसी को दिखाएंगे। ओके, देखो शार्प गैप डाउन के बाद में बियर ब्रेकडाउन, इनसाइड सेटअप मिला, शॉर्ट किया, तुरंत मिला, बिल्कुल शॉर्ट करो इसको, आराम से पैसा बनेगा। अगेन मदर कैंडल देखो यहाँ पे, मदर कैंडल का लो गया क्या, दिन भर नहीं गएगा, जाएगा नहीं भाई। अगर आपको एंट्री देगा एक बार ये, तो ये दिन भर भी ये सेल खाएगा नहीं आपका। हाँ, बट ऑप्शन बायर हो तो फिर गए गड्ढे में, इसलिए ऑप्शन सेलिंग, प्रीफर ऑप्शन सेलिंग, बिकॉज प्रोबेबिलिटी वैसे ही आपका 66% वैसे ही आपका सेलिंग साइड जाएगा। बाइंग साइड जाओगे तो भाई बिल्कुल घटिया प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल ट्राई नहीं करना। अगेन ट्राई करिए, यहाँ पे देखो बियरिश प्रेशर है, बिल्कुल बियरिश प्रेशर है, बिल्कुल सेल ऑफ मिलेगा, यहाँ पे सेल ऑफ मिलेगा। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग होता है, कोई भी मदर कैंडल कैच कर लो आप यहाँ पे, वो आपको ब्रेकडाउन होते हुए नहीं दिखेंगे। अब अगर इसमें देख के आपने इनसाइड कैंडल बाय करने की कोशिश की ना, एसएल हिट। इनसाइड कैंडल बाइंग नहीं करना है, बिकॉज आपका प्रेशर बियर है यहाँ पे। 20 मूविंग एवरेजेस के नीचे सिर्फ सेलिंग वाले इनसाइड सेटअप उठाने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा, ज़्यादा आप सक्सेसफुल ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, अगेन देखो यस्टरडे, उससे पहले वाले दिन का
ठीक है, कॉमन पैटर्न दिखाऊँ मैं अभी यहाँ पे, ब्रेकआउट, इनसाइड कैंडल, ब्रेकआउट, इनसाइड कैंडल, झुंड, ब्रेकआउट, ये मल्टी इनसाइड कैंडल है, अगेन मल्टी इनसाइड, ब्रेकआउट, इनसाइड ब्रेकआउट, मिला 1:1 आराम से मिल जाएगा, डोंट वरी। मार्केट रिवर्सल डाउन हुआ यहाँ पे, क्लाइमैक्स, एंटी ब्रेकआउट, पुल बैक, इनसाइड सेटअप ऑन डाउन साइड, इनसाइड सेटअप ऑन डाउन साइड, ये देखो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल मिलेंगे, बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे। लेकिन इस मदर कैंडल का बताओ मुझे कहाँ स्टॉप लॉस जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है, ये मिला कंटिन्यूएशन में फॉल। सो ये पहले हमने प्रेडिक्ट करके रखा था, ये कंटिन्यू करेगा रैली। अगेन देखो यहाँ पे बियर सेटअप, ठीक है, ये देखो वाइट कैंडल दिख रहा है बीच बीच में, दीज आर इनसाइड सेटअप, 1:1 बनाओ, आराम से पैसे बनेंगे। देखो ये पॉज इन द मार्केट, क्या हुआ, एक्सपांशन, कॉम्प्रेशन, एक्सपांशन, कॉम्प्रेस किया फिर एक्सपांड करेगा मार्केट, दिस इज रिवर्सल एक्सपांशन, ठीक है, बट कॉम्प्रेस करके ही जाएगा, कुछ भी कर लो आप। अगर कॉम्प्रेशन डब्ल्यू शेप है तो ऊपर जाएगा, अगर कॉम्प्रेशन सिंगल कैंडल पॉज है या फिर ए शेप डाउन मारेगा या फिर यू शेप अप मारेगा, तो दिस इज कंटिन्यूएशन कॉम्प्रेशन एक्सपांशन। और अगर डब्ल्यू शेप बना के जाएगा तो ये रिवर्सल होता है मोस्टली, ठीक है। कॉमन पैटर्न इन द, देखो बुल मार्केट है तो वी शेप बना के ऊपर जाएगा, 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 और इसको नीचे जाना है तो यम बना के नीचे आएगा, यम बना के फिर ए शेप ए शेप ए शेप, सेम देखो ये वी ए शेप डाउन, ए शेप डाउन, अगेन ए शेप डाउन, ठीक है, अगेन ए शेप डाउन डाउन डाउन, डब्ल्यू बनाया ऊपर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डव ब्रेक होता है, दिस इज ऑल्सो डव ब्रेक ऑन डाउन साइड, ठीक है। ये समटाइम कभी आपको फेल करा सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप देखो दिस लुक्स लाइक अ डब्ल्यू ब्रेकआउट, बट ये दिया नहीं ब्रेकआउट यहाँ पे, सो दिस इज नॉट अ बाइंग, एक्चुअली ये यम बनेगा यहाँ पे, ये दिखाएगा मैं डब्ल्यू बन रहा हूँ बट बना नहीं अभी तक। और जो इमेच्योर ट्रेडर है वो जो अर्ली एंट्री करते हैं फंस गए सारे, इमेच्योर ट्रेडर्स गए सारे इनके एसएल। सो पहले ये भी बोला था मैंने, ठीक है, अगर आपका बियर मार्केट है 20 मूविंग एवरेजेस के, बिल्कुल गलती से भी बाइंग नहीं करना है, कितना भी बड़ा बाय कैंडल आने दो, सब इसके एसएल मारेंगे। देखो बिलो 20 मूविंग एवरेज कहाँ से कहाँ तक है, बिलो 20 मूविंग एवरेज देखो ये इतने कैंडल है, इसमें से ये वाइट बाय किया स्टॉप लॉस, 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 ये वाइट बाय किया 1:1 1:3 टारगेट, 1:1 1:3 टारगेट, अगेन ये बाय किया इसका एसएल, ठीक है। रिसेंट जो रैली है देखो यहाँ पे, ये जो रिसेंट रैली है इसको बाय किया स्टॉप लॉस, इस वाइट को बाय किया स्टॉप लॉस, वाइट को बाय किया स्टॉप लॉस, वाइट को बाय किया स्टॉप लॉस, वाइट को बाय स्टॉप स्टॉप स्टॉप, और इस वाइट को बाय करोगे तब प्रॉफिट बनेगा। भाई आपके 90% एसएल हिट हो रहे 20 मूविंग एवरेजेस के बाय करोगे तो, और एक परफेक्ट ट्रेड चल रहा है तो क्यों करना है भाई बाइंग। अब देखो मैं उल्टा बताता हूँ, अब रेड कैंडल के नीचे शॉर्ट करो, रेड कैंडल आया शॉर्ट करो, रेड कैंडल आया शॉर्ट करो, या फिर वाइट कैंडल आया शॉर्ट करो, सिंपल दो थ्योरी यूज़ करो। वाइट कैंडल आया शॉर्ट गया नहीं, वाइट कैंडल आया शॉर्ट गया नहीं, वाइट कैंडल आया शॉर्ट गया नहीं, वाइट कैंडल आया शॉर्ट गया स्टॉप लॉस हिट हुआ, रीट्राई अगेन, वाइट कैंडल आया शॉर्ट करो, शॉर्ट मिला बिल्कुल, वाइट कैंडल आया शॉर्ट करो, पोजीशन शॉर्ट 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 शॉर्ट। सो 1 to 90% ट्रेड सक्सेसफुल एंड एक फेल होगा आपका, क्योंकि इस वाइट के नीचे शॉर्ट करोगे ये लेगा और ऊपर एसएल हिट करेगा, खत्म। अगेन इसके नीचे वाइट शॉर्ट करने के लिए बना ही नहीं कुछ। सो क्या अच्छा है, 90 के नीचे सेलिंग अच्छा है, और 20 मूविंग एवरेजेस के ऊपर बाइंग अच्छा है। आप कौन से भी इंट्राडे में घुसो भाई, यही काम करता रहता है, दिस इज कॉमन पैटर्न इन इंट्राडे। दैट्स वाई मूविंग एवरेजेस के ऊपर है तो रेड कैंडल के हाई को बाय करो, और मूविंग एवरेजेस के नीचे है तो वाइट कैंडल के नीचे शॉर्ट करो, सिंपल। बिकॉज बिलो द मूविंग एवरेज वाइट कैंडल इज नथिंग बट अ पॉज इन द मार्केट, पॉज इन द रैली, पॉज इन द रैली, पॉज इन द रैली। एक दो जाने दो, नो प्रॉब्लम, एसएल तो जानी ही है। अगर उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो फिर ये डिटेल में कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, तभी जाके इसका अगला टॉपिक मिलेगा आपको, विच इज़ आउटसाइड कैंडल सेटअप। और इतने ही डिटेल में हम सिखाऊंगा इसको मैं आउटसाइड कैंडल को, तभी जाके ये प्रोबेबल ट्रेड सेटअप बनेंगे, अदरवाइज आपका बिल्कुल एसएल हिट होगा। अब इसको ढूंढना कैसे है भाई,
अब स्क्रीनर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अभी हम स्क्रीनर बनाएंगे यहाँ पे, सिंपल सा बनाएंगे, बहुत हेवी वेट वाला नहीं बनाएंगे। अभी हम पहले बुलिश वाला बनाएंगे, ठीक है। तो रिसेंट जो है आपका कैंडल क्या होना चाहिए, करंट कैंडल का हाई जो है लोअर होना चाहिए, यहाँ पे लेस देन होना चाहिए 1 डे एगो हाई, मतलब यहाँ पे ये लेटेस्ट मतलब करंट डे का, ठीक है। तो ये 1 डे एगो लो का यहाँ पे इसके नीचे आया। दूसरा क्या कंसेप्ट होगा आपका यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करता हूँ एक बार और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सो लेटेस्ट लो, ठीक है। तो करंट लो जो है ये ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द कंसेप्ट 1 डे एगो लो के बेसिस पे, दिस इज़ द कंसेप्ट। अब ये हुआ आपका इनसाइड का सिंपल सेटअप। अब यही कंसेप्ट अगर आप इसमें अगर डालोगे कोई इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर मैं यहाँ पे EMA, ठीक है। तो EMA मुझे क्या चाहिए भाई 20 के ऊपर, EMA सॉरी, सो लेटेस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेटेस्ट क्लोज, करंट क्लोज इज़ ग्रेटर देन, सो यहाँ पे हमारा कंडीशन होना चाहिए क्लोज वाला। सो यहाँ पे लिखेंगे, हम टाइप करेंगे क्लोज, लेटेस्ट क्लोज इज़ ग्रेटर देन आपका EMA, अभी जो बताया मैंने EMA 20 उसी को लगाओ, ठीक है। EMA 20 के ऊपर होना चाहिए, ख़त्म। दिस इज़ बुलिश सेटअप नाउ। और जब मदर कैंडल या फिर इसके ऊपर जाएगा ये स्कैन करके देगा और देन जाके आपको मैन्युअली इसको कैच करना है। अब इसको और ज़्यादा बुलिश देखना है तो और ज़्यादा बुलिश बनाना है और एग्रेसिव बनाना है तो इसको कॉपी करो। अब इसकी जगह पे वीकली हमारा जो है करंट क्लोज जो है वीकली 20 मूविंग एवरेजेस के ऊपर चाहिए। मतलब क्या मैं बता रहा हूँ, डेली वाला 20 मूविंग एवरेजेस के ऊपर कैंडल सेटअप मिलना चाहिए, वीकली वाले के भी ऊपर चाहिए, मंथली वाले के भी ऊपर। मतलब ये मंथ में भी बुलिश है, वीक में भी बुलिश है, क्वार्टरली में भी बुलिश है। जो कुछ डालना है सारे कंडीशन यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं मंथली का भी, मोस्टली मैं मंथली तक ही डालता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। सो ये मंथली के भी ऊपर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब बना ये आपका बुलिश, अब जाके इसमें बाय करो। सिंपल, ये इतने से कोडिंग से नहीं होगा, कॉमन सेंस। अब इसमें जाके ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। अब रन स्कैन करता हूँ मैं, अब मिलेंगे मुझे कुछ स्टॉक्स यहाँ पे। सो मैं वॉल्यूम को यहाँ पे ट्रैक करता हूँ थोड़ा सा। सो यहाँ पे आपको हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। सो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं जाऊँगा इसको डेली में कन्वर्ट करूँगा इसको, ठीक है। तो जब डेली में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि कहाँ पे बना रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट था। तो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे लो एंड सॉरी यहाँ पे मैं डेली कैंडल्स को कन्वर्ट करूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ सो इसको आप मानोगे क्या, इसको नहीं मानना है। बिकॉज देखो इनसाइड कैंडल सेटअप का मैंने क्या बोला था कि आपका बुल कैंडल है तो इसके 50% ऊपर बनना चाहिए। अब इसका अलग कोडिंग होता है, उसको हम कभी और देखेंगे, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं इसका जो है स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। मैं खुद से एक प्रॉपर बनाऊंगा और उस यही प्रॉपर बनाऊंगा देन इसको। या फिर क्या करिए, सिंपल हिमाद्री कैंसिल भाई। सो हिमाद्री को नहीं उठाएंगे आप। दूसरा देखो यहाँ पे स्कैन करो, लेमन ट्री है क्या, चलो तो मैन्युअली यहाँ पे देखो आप, सिंपल लेमन ट्री। सो यहाँ पे लेमन ट्री को क्लिक करेंगे, दिख रहा है क्या, नियर अबाउट, नहीं। सो दिस इज़ आल्सो, ये भी बैड हमारे लिए है, अगेन इसको भी नहीं पकड़ेंगे हम। दूसरा देखो कल्याण ज्वेलर्स, देखेंगे अभी इसमें। सो मोस्टली तो अभी आपको BRC दिखेंगे, कल्याण ज्वेलर्स, ये देखो। सो अगेन नॉट अ गुड इनसाइड सेटअप, ठीक है। उल्टा ये BRC सेटअप हो सकता है, पॉसिबल। अब और एक कंडीशन इसमें डालेंगे, देखो अभी देखने से थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि मतलब करंट कैंडल बुल होना चाहिए, प्रीवियस कैंडल बुल होना चाहिए, ये हमारे दिमाग में आ रहा है। सो हम क्या करेंगे अभी इसमें और एक कंडीशन डालेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ थोड़ा सा एंड देन मैं डालूँगा यहाँ पे कि भाई मेरा कल का जो कैंडल है बुल होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट 1 डे एगो ओपन जो होना चाहिए मेरा, ये लेस देन होना चाहिए 1 डे एगो क्लोज पे, मतलब मेरा ये कैंडल ग्रीन होना चाहिए। अगर करंट कैंडल को भी मुझे अगर ग्रीन बनाना है तो यस आई कैन डू दैट आल्सो। बट इसमें देखो अभी स्क्रीनर्स में थोड़े से अभी हमें अच्छे मिलने लगेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ मैं ब्रेकआउट वाला भी सेटअप डाल सकता हूँ। जितने ज़्यादा आप कोडिंग ऐड करोगे उतना ज़्यादा ये स्पेसिफिक स्कैन करके देगा। दिस इज चार्टिंग का वेबसाइट। अब अगर ये चाहिए आपको, देखो मैं इसको कॉपी करके हमारे ग्रुप में डाल रहा हूँ। सो ये जो कोड है आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से इसको पिक करिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट जो है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इसको मैं ये करता हूँ। अब इसमें और अच्छा चाहिए तो मैं तुरंत आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स है बना के आपको शाम तक ये वाला रेडी कर दूँगा, ठीक है। तो दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल। सो इसके ऊपर मैं पेस्ट करता हूँ, जिनको जिनको चाहिए इसको
यहाँ पे जाके ले लीजिए। ओके, अब इसको मैं इम्प्रूव करूँगा और देन उसका लिंक जो है आपको वहीं पे मिलेगा, और ये जो पीडीएफ है अभी जो हमने इनसाइड वाला बनाया उसका भी पीडीएफ मैं वहीं पे शेयर कर दूँगा। ठीक है, सो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे स्कैन कर करके अब डाबर वाला दिखेंगे, डाबर इज़ एक्चुअली बुलिश वन। यस, तो अभी देखो सो स्टॉक बुलिश वाले ही दिखेंगे आपको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेकआउट कैंडल है, इनसाइड सेटअप है, वेरी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट। अभी हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे जाओ, इसको अलर्ट लगाओ, अलर्ट लगाओ, अगर कल ये ब्रेकआउट देगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा, तो इसमें स्विंग नाम से इसको क्रिएट करो, ख़त्म ट्रेडिंग। एंड ऑफ द डे का आपका प्रीवियस डे का एनालिसिस ख़त्म, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। ठीक है, और रिलेटिवली बुलिश है। अगर ऐसे पसंद नहीं है स्कैन कर करके तो मैन्युअली निफ्टी 50 में सर्च करिए। यस, एक स्टॉक रोज़ 50 स्टॉक ढूंढिए, नो प्रॉब्लम, जो कुछ करना है करिए, बट आपको VBL देखिए, एक बार VBL दिखाता हूँ। ठीक है, तो VBL वरुण ब्रेवरेज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ पे देखो, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। अब मैं एक आध बार वरुण में उठाऊँगा बट बाकी में नहीं इसमें, क्योंकि ये देखो कितना एग्रेसिव बुलिश स्टॉक है, और जो कंसेप्ट इसमें ऑलरेडी है ये वाला सेटअप। ठीक है, वेरी एग्रेसिव सेटअप है, इसके ऊपर एक अलर्ट लगा लीजिए ताकि इंट्राडे में अगर इसके ऊपर भी जा रहा है तो भी हम इसको पकड़ पाएँ। अब इसके बाद में सोचो यार, ये कितने परसेंट का, 4% का ब्रेकआउट है, अगर इसके बाद में और एक 4% भी आ रहा है ना इंट्राडे में, एक ही दिन में अगर 4-5% मिल रहा है, काट लो, पोजीशन निकाल लो, प्रॉफिट ले लो, ख़त्म करो ट्रेड सेटअप। ठीक है, दिस इज़ हाउ आपको ट्रेड्स उठाने हैं। अगेन देखो यहाँ पे बहुत दिन के बाद में इसमें ट्रिगर हिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रिगर हुआ, बट यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बना आपका। अगेन यहाँ पे ट्रिगर बनेगा 4-3% का कैंडल, देन एंट्री करिए, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, करिए ट्रेड। और इसी पोजीशन से, इसी इनसाइड कैंडल से देखो ये कितना परसेंट अब गया है ऑलरेडी। सो ये ऑलरेडी देखो, अगर यहाँ से आप इसी पोजीशन को उठाते तो यहाँ से देखो नियर अबाउट 8% का रैली हो गया आपका, कितने 2 हफ्ते के अंदर। भाई स्विंग ट्रेड ऐसे ही बनाने होते हैं, 1-2 हफ्ते के बनाओ, भागो, ख़त्म। तेरा मेरा रिश्ता कितना, इतना, बस ख़त्म। 4 कैंडल का, 5 कैंडल का, 2 हफ्ते का, ख़त्म, बस। ठीक है, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे यूट्यूब में जो भी देख रहे हैं, तो अगर लाइव ज्वाइन करना है आपको, लाइव क्वेश्चंस एंड आंसर जो है उसका सेशन हमारा लेटर होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बहुत सारे कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहीं पे आपको ये लिंक आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल में देखो इस तरह से हम लिंक डालेंगे, दिस इज़ सरप्राइज़ वेबिनार। ठीक है, तो सरप्राइज़ वेबिनार हम लाते रहते हैं बीच बीच में, सो ये ज्वाइन करना आपको, इसमें ज़्यादातर आपको बेनिफिट ही होगा। ठीक है, और ये हमारा डिस्कशन फोरम है, बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपको इस कमेंट में जाने के बाद में मिलेगा, इसको कमेंट को क्लिक करो तो यहाँ पे आपको जो भी है, या फिर मैं इसका लिंक दे दूँगा आपको, दिस इज़ TIG डिस्कशन फोरम, इसमें डिस्कशन होते रहता है कंटिन्यूस, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे डिस्कस करो आप पैरेलली। आज का स्क्रीनर दिया भाई सर ने, अच्छा दिया, इसमें कौन सा ब्रेकआउट हो रहा है, स्क्रीन पोस्ट करो उसमें, मैं उसमें कमेंट दूंगा आपको। ठीक है, यस गुड, नॉट गुड। ठीक है, या फिर पर्सनली मुझे सेंड करिए, मैं इसमें इनेबल कर दूंगा आपका। ठीक है, जो भी प्रोफाइल है, अभी 2800 के आसपास यहाँ पे कुछ मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे मैं एक्टिव कर दूंगा आपको कि यहाँ पे आप कुछ इमेजेस शेयर कर पाओ। ठीक है, कुछ चार्ट वार्ट शेयर करो, या फिर इसके नीचे आके ना बिल्कुल आप शेयर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये सारा अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है, या फिर लिंक भेजो यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसमें लिंक नहीं भेज सकते, वैसे पर्सनली लिंक भेज दीजिए, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं इसको टैग कर दूँगा आपका। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ आपको ये स्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा। और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और नॉलेज आपको आगे भी मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।